तो जेनवी क्लासिक्स क्या हाल चाल है आप सबका कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज फिर से हम लोग मेंटल एबिलिटी की फर्स्ट चैप्टर और मैन आउट यानी कि असंगत आकृति को अलग करना पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर ने में पढ़े होंगे बेसिक लेवल को। एंड इसमें थोड़ा इससे हार्ड, बेसिक से हार्ड पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग के लिए लेक्चर 2 रहने वाला है। ओके। एंड ये जेनवी क्लास 6 2027 के लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जेनवी क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपनी जेनवी की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि जेनवी अगर आपने सपना देखा है जेनवी में एडमिशन लेने का, तो इससे अच्छा ब्रेन बूस्टर में और कहीं भी पढ़ाई नहीं होगा। यानी कि ब्रेन बूस्टर से अच्छा आपको और कहीं भी पढ़ाई नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे हर क्लासेस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पूरे 1 ईयर एंड फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम दोगे। यहाँ पे हर क्लासेज एकदम अच्छे तरीके से चलती रहेगी। हाँ, कुछ अभी थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड है तो थोड़ा लेट हो सकता है, आई नो दिस, बट हर टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो पहले मेंटल एबिलिटी की करते हैं एंड इसमें आज हम लोग टॉप 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप इसे समझते हुए चलना। आप आज मैं करा रहा हूँ, इसके बाद आप सब भी करने वाले हो, अपने तरह से प्रैक्टिस करोगे। तो फटाफट इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं एंड इस चैप्टर को फटाफट फिनिश कर देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है। एक यहाँ पे, सॉरी, एक ट्रिएंगल है यहाँ पे। ठीक, एक ट्रिएंगल यहाँ पे है, एक ट्रिएंगल यहाँ पे है, यहाँ पे भी ट्रिएंगल है, यहाँ पे भी ट्रिएंगल, यहाँ पे भी ट्रिएंगल। ओके। ट्रिएंगल के अंदर एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी अंदर में स्क्वायर है। बट यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे ट्रिएंगल के बाहर स्क्वायर है। तो इस कारण से आपका ये ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके। यानी कि यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे जो सर्कल है वो बाहर था, यहाँ पे सर्कल अंदर था, यहाँ पे भी सर्कल अंदर था, यहाँ पे भी सर्कल अंदर था, बट यहाँ पे बाहर था। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन चिन्ह या आप गुन्ने कट्टीस का चिन्ह तो बाहर था, बट यहाँ पे केवल स्क्वायर का चिन्ह बाहर था। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहले यहाँ पे एरो के निशान इस टाइप से एक सीक्वेंस आप इसे मान सकते हो। ठीक, पहले ऐसे है, फिर आप जैसे टर्न किया तो यहाँ पे हो गया। ठीक, फिर उसके बाद जब टर्न करेगा तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वाला सीक्वेंस से नहीं है। अगर देखो, अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो इस तरह से घुमा है तो फिर यहाँ पे होगा। ओके, तो फिर यहाँ पे होगा। तो ये क्या था भाई, सॉरी, ये क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था। ओके, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक टी शर्ट है। ठीक, यहाँ पे टी शर्ट है, यहाँ पे फ्रॉक है, यहाँ पे भी एक टी शर्ट ही है एंड यहाँ पे जीन्स। अब देखो इसमें आपको क्या, कौन सा गलत लग रहा है, कौन सा रॉन्ग लग रहा है। तो पहले क्या था भाई, ये वाला जो है ये बॉयज़ के लिए है, ये भी बॉयज़ के लिए है एंड ये भी बॉयज़ के लिए, बट ये क्या था, गर्ल के लिए है जो कि फ्रॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 2। यानी कि सारे जितने भी, ये टी शर्ट जो है ये बॉयज़ के लिए है, ये भी टी शर्ट बॉयज़ के लिए, ये जीन्स भी बॉयज़ के लिए, बट यहाँ पे एक गर्ल्स के लिए फ्रॉक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये सोचा है वो बहुत ही अच्छा। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलो एंड आगे बढ़ते चलो। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें रुक जाओ एक सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या है भाई, एक हाफ स्क्वायर रंगा हुआ है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि आप ऐसे भी मान सकते हो 1 2 3, 3 के बाद एक रंगा है, फिर यहाँ पे भी 1 2 3, 3 के बाद रंगा है, फिर यहाँ पे भी 3 के बाद रंगा है, बट यहाँ पे 2 के बाद एंड इधर से 4 के बाद, 4 के बाद। तो कौन हो जाएगा सही आंसर भाई, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सब में हाफ स्क्वायर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कलर किया गया है। ठीक,
अपोजिट डायरेक्शन में। और सेकेंड क्या रूल है यहाँ पे भाई, यहाँ से भी 3 हाफ स्क्वायर के बाद फिल किया गया, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बट यहाँ से भी, बट यहाँ पे क्या है, एक ओर से 4 का गैप है एंड एक ओर से 2 का गैप है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, देखो मेंटल एबिलिटी जो चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, ये आपसे क्यों पूछता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि जनरली उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है जो तेज है, समझ गए। अब आप जब मेंटल एबिलिटी से आपके माइंड की जांच की जाती है कि ये कितना ये सोच सकता है आगे तक, ओके, कितना ये आगे तक सोच सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चिन्ह बन रहा है, फिर यहाँ पे भी, बट यहाँ पे एडिशन चिन्ह बन रहा है। तो एडिशन जब चिन्ह बन रहा है तो ये भी एक हो गया। ठीक, ये हो गया। एंड इसमें देखो, इसमें अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो देखो, अगर आप सोचते हो कि भाई दो दो माइंड से हम लोग चेक करें, तो जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से घुमा हुआ है तो फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, तो इस टाइप से तो ये भी सही है, बट नहीं यार, ये सही नहीं है। ठीक, इसमें बोनस वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये बोनस वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सीधे यहाँ पे एडिशन चिन्ह है, तो ये क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि देखो, जो मेंटल एबिलिटी में हर, आपने सुना होगा कि हर क्वेश्चन का 2 आंसर होता है, 2 आंसर्स होते हैं, बट नहीं, वो कोई कोई ही क्वेश्चन का 2 आंसर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन चिन्ह, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन चिन्ह, बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एडिशन साइन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आज जो भी लोग ये सोचे बहुत अच्छा, आगे और भी क्वेश्चंस का आप आंसर सोचते चलो। ठीक, अब इसमें देखो, यहाँ पे ट्रिएंगल है, ठीक, यहाँ पे ट्रिएंगल, यहाँ पे एक सॉरी सर्कल, यहाँ पे ट्रिएंगल एंड यहाँ पे स्क्वायर। ठीक, अब ट्रिएंगल के भी अंदर ट्रिएंगल है, यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल है एंड स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, बट यहाँ पे ट्रिएंगल के अंदर सर्कल है। तो इस कान से क्या आपका माइंड जाता है भाई, तो इस कान से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। यानी कि देखो, यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे ट्रिएंगल है भैया, जब यहाँ पे ट्रिएंगल है, यहाँ पे ट्रिएंगल है तो ट्रिएंगल के अंदर ही ट्रिएंगल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है भैया, बट यहाँ पे ट्रिएंगल के अंदर ट्रिएंगल होना चाहिए, बट यहाँ पे सर्कल है, तो इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे, तो देखो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ पे एक है, ठीक, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक नुकीला है, इसमें भी नुकीला बना है ऊपर, ठीक, इसमें भी नुकीला बना है, बट इसमें क्या बना है, नुकीला नहीं बना। ठीक, सो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भैया ये वाला क्या है, ये वाला आप इसे रॉकेट मान सकते हो। ठीक, रॉकेट मान सकते हो इसे, ये रॉकेट है, ये क्या है, चाकू है, ओके, चाकू है भैया, ये एरो है। अब इसमें देखो एक और चीज गौर करने वाली बात, ये जो रॉकेट है ऊपर नुकीला है, ये जो चाकू है इसमें भी ऊपर नुकीला है, ये एरो है इसमें भी ऊपर नुकीला है, बट इसमें क्या नुकीला है कहीं, क्या इसमें कहीं नुकीला है, नहीं है भाई, नहीं ना है, नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, जब इन तीनों में नुकीली, ये तीनों नुकीली वस्तुएं हैं, बट ये नुकीला नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिसके भी माइंड में ये क्वेश्चन, ये आंसर आया तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक बना है, ठीक, सो भाई देखो इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, इसमें 6 साइड्स है, ठीक, 6 साइड्स है, बट यहाँ पे क्या है, 4 फिगर्स है, इसमें
5 साइड्स है, ठीक, एंड 5 फिगर्स है। इसमें भाई 4 साइड्स है एंड 4 फिगर्स भी है, एंड इसमें 3 साइड्स और 3 फिगर्स भी है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कैसे? तो देखो, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक, सॉरी ऑप्शंस, यहाँ पे 5 फिगर्स है एंड 5 इमेजेस भी है, सॉरी 5 साइड्स है एंड 5 इमेजेस है, यानी कि फिगर्स है। यहाँ पे भी 4 साइड्स और 4 इमेज है, ठीक। यहाँ पे 3 साइड्स और 3 फिगर्स है। तो भाई जब बराबर बराबर है तीनों में, तो ये इसमें भाई एक तो 6 साइड्स है एंड 4 इमेज, यहाँ पे 6 साइड्स और 6 इमेज रहना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक, दो सर्कल है एंड ये रंगा हुआ है, ठीक, कलरफुल है। यहाँ पे भी दो सर्कल, और ये तीनों में देखो, ये जो तीनों है इसमें, सॉरी, ये तीनों में दो सर्कल और वो कलरफुल है, ठीक। बट इसमें क्या है भैया, 3 सर्कल है, लेकिन रहना चाहिए कितना? 2 सर्कल रहना चाहिए एंड अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी एक सर्कल एंड एक सर्कल, दो दो सर्कल है, बट कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अपोजिट, जब भी आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो आप देखना डायरेक्शन भी उसमें देखना, ठीक। डायरेक्शन भी वहां पे देखना। अगर डायरेक्शन एक दिशा में सारे इमेज है, मतलब 3 इमेज, जब देखो जो 3 इमेज है, सॉरी, जो 3 इमेज है, हाँ 3 इमेज, वो एक डायरेक्शन में है। देखो जैसे ये हमारे पास 2 गोला, 4 गोला हो गया, ठीक, 4 गोला। अब इसमें देखो क्या होता है कि 3 क्वेश्चन ऐसे रंगे होते हैं, ठीक, ऐसे रंगे होते हैं, फिर ऐसे रंगे होते हैं, ठीक। बट क्या होता है, 3 क्वेश्चंस इसी टाइप से रंगे होते हैं, बट एक क्वेश्चंस क्या होता है, एक ऐसे रंगा होता है एंड एक ऐसे। तो इस हिसाब को भी देखना है, इस पोजीशन को भी देखना है, यानी कि डायरेक्शन को भी देखना इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी देखना है एंड कौन सा कलरफुल किधर रहना चाहिए, ये आपको माइंड दौड़ाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब बात करें यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे ट्रिएंगल है, ठीक, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे भी एक चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक। अब देखो यहाँ चीज, इसमें साइड्स है, यानी कि भुजाएं है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। बट इसमें क्या सर्कल में साइड्स है? क्या सर्कल में साइड्स है भैया? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें जब सर्कल में साइड्स नहीं रहे, बाकी सारे फिगर्स में साइड्स है, जब हम इसमें बात करें तो साइड्स है, यहाँ पे भी साइड्स है, यहाँ पे भी भैया साइड्स है, बट यहाँ पे है नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे लिप है, यानी कि माउथ ऑफ, इसे अच्छे तरीके से बोलो, माउथ है, यहाँ पे नोज है, यहाँ पे हैंड है एंड यहाँ पे आई है। अब एक और चीज यहाँ पे पॉइंट देखना, ये जो 3 है, ठीक, कौन कौन? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है वो कहाँ के फिगर्स है? फेस के फिगर्स है। बट हैंड क्या फेस के फिगर्स है? नहीं, नहीं है भाई फेस का फिगर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि देखो, ये जो 3 है, ये 3, ओके, ये जो 3 है, यहाँ पे मैं अंडर सर्कल, अंडर स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे जो 3 है, ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों कहाँ के है भाई? फेस के पास के है, ठीक, फेस के पास क्या है। बट हैंड क्या है? हैंड फेस के पास क्या है? पास का है? नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भाई आपका? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें फेस का है, ये तीनों जो है वो फेस का इमेज है, ये तीनों, एंड ये क्या है भाई? ये फेस का नहीं है।
ये 1 2 3 तीनों फेस का है एंड ये फेस के पास का नहीं है, फेस के पास का नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूरी है, ठीक, पूरी है, यहाँ पे रोटी, यहाँ पे पराठा एंड यहाँ पे प्लेट। अब ये जो तीनों भाई है, ये खाने वाला चीज है, ठीक, ये खाया जाएगा, बट प्लेट में खाया जाएगा, प्लेट खाया जाएगा नहीं, ये परोसने वाला चीज है, ठीक। यानी कि आप बोलते हो ना भैया कि मम्मी मुझे प्लेट में खाना दे दो, ठीक, तो वो प्लेट है भाई एंड यहाँ पे इस प्लेट में क्या रखा जाएगा, रोटी रखा जाएगा, ये पूरी रखा जाएगा और पराठा रखा जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है भैया, प्लेट क्या है भाई, ऑड है, ठीक। यानी कि देखो ये 1 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन के फिगर्स क्या है भाई, ये खाने वाला वस्तु है, यानी कि फूड्स है ये। एंड ये क्या है, जहाँ पे फूड्स को परोसा जाता है वो वाली वस्तुएं है, ये वस्तु है, सॉरी, ओके। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना अच्छे ध्यान से। यहाँ पे पहला क्या है भाई, पहला सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रिएंगल एंड कटीज, ठीक। फिर उसके बाद भैया ये जब यहाँ पे आना चाहिए, ओके, यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक कट्टीस का चिन्ह यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन है, फिर यहाँ पे ट्रिएंगल, ठीक। यहाँ पे भी यहाँ पे ट्रिएंगल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन एंड फिर वहाँ पे स्क्वायर एंड सर्कल, यहाँ पे ट्रिएंगल्स, स्क्वायर, सर्कल एंड मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, सर्कल, ट्रिएंगल एंड स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर एंड यहाँ पे भाई सर्कल है, सॉरी, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, मजेदार चीज देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखना, वो आप इसे सर्कल ही मानो, सर्कल और जो ट्रिएंगल है ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि यहाँ पे ट्रिएंगल है तो यहाँ पे सर्कल है, और बॉक्स और कट्टिस भाई क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है तीनों इमेज में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे ट्रिएंगल है, यहाँ पे ट्रिएंगल है तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर यहाँ पे ट्रिएंगल है तो यहाँ पे सर्कल है, ओके। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ पे भाई स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब ट्रिएंगल यहाँ है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, स्क्वायर। यहाँ पे जब स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेजेस है, कौन कौन, जो स्क्वायर है, सॉरी, सर्कल और ट्रिएंगल एंड स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन साइन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तीनों इमेज में है, ये तीनों इमेज में, ठीक। बाकी 4th नंबर में नहीं है ऐसा। यहाँ पे अब समझते हैं। अब भैया ये तीनों इमेज में देखना, यहाँ पे एक लाइन, ठीक, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है, यहाँ पे भी भाई 3 लाइन्स है, बट यहाँ पे 1 लाइन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, एंड यही हिसाब से होगा भैया, यही हिसाब से होगा। देखो क्या है, यहाँ पे भाई 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन्स यहाँ पे है, ठीक। जो सर्कल है, सर्कल को डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स है, ठीक, सर्कल को डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स है, सेम ट्रिएंगल में को डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स है, एंड रेक्टेंगल को भी डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स है, ठीक। बट यहाँ पे ट्रिएंगल को डिवाइड करने के लिए 1 ही लाइन है, ठीक। यानी कि अब देखो 3 हाफ शेप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, बट यहाँ पे क्या है भैया, एक लाइन से ही डिवाइड कर दिया गया है। तो इस हिसाब से भाई आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे भैया एक सर्कल है, ठीक, यहाँ पे सर्कल, फिर इसके अंदर भी सर्कल एंड फिर उसके अंदर सर्कल, ठीक। यहाँ पे एक
स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर, ठीक, उसके अंदर एक स्क्वायर, एंड अब उसके भी अंदर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे एक चतुर्भुज, फिर उसके अंदर एक चतुर्भुज, फिर उसके अंदर एक चतुर्भुज। बट यहाँ पे ट्रायंगल का देख लो आप, ट्रायंगल को, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक, तो अंदर भी ट्रायंगल ही ना है, फिर यहाँ पे भी ट्रायंगल है, बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो शेप बाहर बना है, अंदर क्या वैसा शेप बना है? जब नहीं बना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? यानी कि देखो, सारे इमेजेस में जो बाहर शेप बना है सेम शेप अंदर भी रहना चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, ठीक। यहाँ पे भी जब सॉरी ट्रायंगल बना तो अंदर भी ट्रायंगल ही है, बट यहाँ पे क्या है वैसा, अंदर अलग शेप है, फिर अंदर अलग शेप, फिर बाहर अलग शेप। तो इस हिसाब से देखा जाए, यही हिसाब से ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। अब आपको लग रहा होगा भाई ये चैप्टर आपको हार्ड, आई नो दिस, कि आप अब सोच रहे होगे कि क्या क्वेश्चंस है, इसलिए भाई वो बेसिक क्लास थी आप लोग के लिए, एक इस चैप्टर को थोड़ा आपको समझाने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, देखो अब यहाँ पे ये तो आसानी क्वेश्चन है, यहाँ पे बाहर सर्कल है, ठीक, यहाँ पे कहाँ है भैया, बाहर सर्कल है, यहाँ पे बाहर सर्कल है, यहाँ पे भी बाहर सर्कल, बट इसमें बीच में सर्कल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 2। यानी कि देखो, सभी फिगर्स में बाहर सर्कल दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे भी बाहर सर्कल है, यहाँ पे भी बाहर सर्कल, बट इसमें क्या है भाई, इसमें बीच में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा क्या भाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से भी बताना। देखो लास्ट में मैं आपको कुछ आंसर सॉरी क्वेश्चन को इस डब्ल्यू में देने वाला हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ओके। तो देखो अब बारी है आप लोग के लिए एच डब्ल्यू की, ठीक। एच डब्ल्यू के लिए मैं 6 क्वेश्चन दूंगा, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, एंड फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू के लिए दूंगा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ओके। तो देखो, ये आपको है क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे रंगा गया है, ठीक, ओके, ये रंगा गया है, ये रंगा गया है, बल्कि यहाँ पे ही आपका ये एक छोटा सर्कल है, ये रंगा गया है, यहाँ पे एक सर्कल, ये रंगा गया है, यहाँ पे सर्कल, ये रंगा गया, तो भाई ये सर्कल यहाँ पे होना चाहिए था। अब सीक्वेंस समझो यहाँ पे, ठीक, जब यहाँ पे था भाई ये सर्कल, ठीक, यहाँ पे, तो फिर जब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आएगा तो सर्कल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद भाई जब सर्कल यहाँ पे होगा, ओके, तो जब ये रंगा हुआ, ये वाला रंगा हुआ यहाँ पे आएगा तो सर्कल यहाँ पे होगा, अब ये रंगा हुआ यहाँ पे आएगा तो सर्कल जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ओके। तो जब भाई ये रंगा हुआ यहाँ पे आएगा तो सर्कल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, तो बट आया कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सही आंसर है, ओके। अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है मुझे, ओके। ये आप इसे अच्छे तरीके से समझना, इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फिर उसका आंसर देना। देखो आपको आंसर कैसे देना है, ओके, पहले लिख देना है एच डब्ल्यू, ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका आंसर आएगा ए बी सी, ऐसे जो भी आपका आंसर आएगा वो रखना, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर जो भी आंसर आएगा वो रखना, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसका जो आंसर आएगा वैसे आप देते चलना, ठीक, समझ में आ गया, ओके। तो इस टाइप से आपको अपना आंसर देना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको देते हुए चलना, ओके। तो मैं वेट करूंगा कि कितने लोग आंसर दिए, फिर ये क्वेश्चन है इसे भी आप अच्छे तरीके से देख लो भैया, देख लिए भैया। तो देखो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन भाई सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, ओके। एंड देखो, ये आपके लिए ये भी बहुत ही यूजफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी चैप्टर भी है, एंड ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये क्वेश्चन भी आप कर ही लेना। तो हो गया भाई, 5 क्वेश्चंस आपके लिए एच डब्ल्यू यानी कि होमवर्क के लिए मिल चुका है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है,
एंड देखो टोटल हम लोग 20 to 25 के अप्रॉक्स लगभग हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। एंड आप मुझे बताना कि आपके यहाँ पे कितने मार्क्स बने हैं। ठीक, देखते हैं कितने लोग भाई सही सही मार्क्स बताते हैं। एंड देखो जितना भी बताना मुझे मार्क्स अपना, वो अपना सही सही बताना भाई। जो सही होगा वही बताना, ये नहीं कि आया कुछ और एंड बता दिए कुछ और। अगर ऐसे करते हो तो भाई सोच लेना तुम। ठीक, तो सही सही आंसर देना। ठीक, सही सही आंसर देना, कॉपी करने की भूल भाई मत करना। ठीक, कॉपी करने की भूल मत करना। एंड देखो अब पार्ट 2 आ गया है, लेक्चर 2 हो गया। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप सबको पता है। अब लेक्चर 3 बहुत जल्द आएगा, उसमें इससे भी हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। पहला वाला एकदम बेसिक था, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, एंड लास्ट में एक सबसे हार्ड यानी कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। समझते हो आप? ओके, तो बस आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय एवरीवन।